हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं लोहागढ़ फोर्ट गवर्नमेंट म्यूज़ियम भरतपुर, जो कि दिल्ली से 220 किलोमीटर और रणथंभौर से 240 किलोमीटर के करीब है। रणथंभौर में हमने 2 रात गुजारी और इस दौरान वहाँ हमने नेशनल पार्क में टाइगर सफारी की तथा रणथंभौर फोर्ट देखा, जिसकी वीडियोस हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अगली सुबह हम नाश्ता करने के बाद रणथंभौर से हम चल दिए भरतपुर की तरफ। भरतपुर पहुंचने के बाद हम केलादेव नेशनल पार्क अर्थात बर्ड सेंचुरी में गए और वहां पर 2 घंटे हमने समय व्यतीत किया, जिसकी वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं। और इसके बाद हम जाट किंगडम का किला लोहागढ़ देखने के लिए चल पड़े। भरतपुर के किले को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ फोर्ट, किशोरी महल व एक अन्य महल एक 4 दीवारी के बीच में स्थित हैं। जब हम बर्ड सेंचुरी से निकलकर शहर की तरफ चलते हैं तो कुछ दूरी पर चलने के बाद एक गेट दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर शहर बसा हुआ है। गेट को क्रॉस करके शहर से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लोहागढ़ फोर्ट का गेट दिखाई देता है। काफ़ी मजबूत दिखाई देने वाले इस किले के चारों ओर एक नहर सी दिखाई देती है, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। किले की दीवार के साथ बनी यह नहर किले को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती थी। थोड़ा आगे चलने पर सामने हमें महलनुमा इमारतें दिखी। पास जाकर देखा तो इन पर लिखा था राजकीय संग्रहालय। हमने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया और टिकट ली। 20 रुपये प्रति व्यक्ति हमें टिकट के लगे और हम चल दिए राजकीय संग्रहालय देखने। भरतपुर की स्थापना जाट राजा सूरजमल ने की थी। यूँ तो भरतपुर राज्य की स्थापना सूरजमल के पिता बदन सिंह ने 1722 में की थी, जिसका हेडक्वार्टर डीग में था। सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से आगरा, मथुरा, दिल्ली और हरियाणा में रोहतक तक और पश्चिमी यूपी के हाथरस तक अपने राज्य का विस्तार किया। सूरजमल ने 1755 से 1763 तक यहाँ राज किया और 1763 में हिंडन नदी के किनारे एक लड़ाई में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। इसके पश्चात उनके पुत्र जवाहर सिंह ने यहाँ राज किया और महलों का निर्माण किया। भरतपुर के क्षेत्र को बौद्ध ग्रंथों में सूरसेन जनपद कहा गया है। इस संग्रहालय की स्थापना 1944 में की गई। पुरातत्व खंड में ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की जैन, शैव, वैष्णव एवं शाक्त आदि संप्रदायों से संबंधित अनेक प्रतिमाएं रखी गई हैं। ये मूर्तियां भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इस इमारत में दरबार हाल, चमन बगीची, कमरा खास, सबसे ऊपर की छत पर स्थित 56 खंभों की बारादरी और मुगल कालीन इंडो ईरानी शैली का हमाम विशेष आकर्षण हैं। इस गलियारे से होकर पिछली साइड पर जाने पर एक बड़ा आंगन दिखाई देता है, जिसमें काफ़ी घंटियां टंगी हुई हैं। और यहीं से हमें एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसमें अंदर पहुंचने पर गलियारे में से होते हुए हम हमाम तक पहुँचे। हमाम अर्थात स्नानागार। क्या हमाम रहा होगा, जिसकी खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। यहाँ कई कमरे बने हैं, जिनकी 4 दीवारियों और छतों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। यह एक इंडो पर्शियन स्टाइल में बना हुआ हमाम है, जो ओटोमन एम्पायर के दौरान प्रचलित था। भारत में अनेक ऐतिहासिक इमारतों में इस तरह के हमाम पाए जाते हैं। हमाम देखकर हमें हैरानी हुई, क्योंकि भरतपुर के महलों में हमें इस तरीके के हमाम की उम्मीद नहीं थी।
इनके चारों ओर खिड़कियां बनी हुई थी ताकि हवा आ सके, और सर्दियों में गर्म पानी के लिए भी छत पर इंतजाम किया जाता था। यहाँ एक गुप्त कक्ष भी दिखाई दिया और उसमें सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दी, जिसे कि लकड़ी के फट्टों से ढक दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा जयपुर के महाराजा को भेंट स्वरूप प्रदान की गई पहियों पर बनी हुई तोपें भी यहाँ पर रखी गई हैं। युद्धों में बारूदी तोपों का इस्तेमाल 16वीं सदी से आरंभ हुआ। भरतपुर के जाट शासकों के पास प्रचुर मात्रा में हथियारों का संग्रह था। बड़ी व विशालकाय तोपें अभी भी किले की प्राचीरों और बुर्जों पर विद्यमान है। डीग, भरतपुर एवं वैर में अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने भी थे। सामने की इमारतों के बीच में कुछ स्थान दिखाई दे रहा था जहां से ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचने पर हमें चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है और इसके साथ ही एक भवन बना हुआ है जिसमें कि आर्म्स गैलरी बनाई गई है। जाट राजाओं द्वारा युद्धों में मुगलों, मराठों एवं अंग्रेजों से विजय प्राप्ति के बाद युद्ध सामग्री प्राप्त हुई। भेंट द्वारा भी अंग्रेजों एवं समकालीन रियासतों द्वारा हथियार प्राप्त होते थे। यहाँ के हथियार उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित हैं। हथियारों में विभिन्न प्रकार की तलवारें, बंदूकें, भाले और अन्य तेज धारदार हथियार शामिल हैं। इनमें भारतीय, ईरानी एवं यूरोपीय हथियार शामिल हैं। बेशक हथियारों का निर्माण एवं विकास संहार के लिए हुआ है, फिर भी इन्हें कलात्मक तरीके से सुसज्जित किया जाता था। इसके अतिरिक्त समय समय पर उपयोग में लाए जाने वाली अन्य वस्तुएं भी म्यूजियम में रखी गई हैं, जिनकी कलात्मकता देखते ही बनती हैं। नोहों से प्राप्त अनेक प्रकार के लाल एवं काली मिट्टी के बर्तन, शुंग और कुषाण काल के कलात्मक खंड और गुप्तकालीन सामग्री भी यहाँ पर दिखाई देती है। धातु से बनी हुई भी विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं। सन 1722 से लेकर सन 1825 तक भरतपुर में राजशाही थी, अर्थात एक स्वतंत्र राजा का शासन था। 1826 से लेकर 1947 तक यह एक प्रिंसली स्टेट था, अर्थात अंग्रेज़ों के अधीन एक रियासत। यहाँ का आखिरी राजा बृजेंद्र सिंह था, जिन्होंने 1929 से 1947 तक यहाँ शासन किया। लकड़ी एवं कांच से बने हुए दरवाज़ों की छटा देखते ही बनती है। इन दरवाज़ों पर यूरोपियन महिला एवं पुरुषों के चित्र भी दिखाई देते हैं। इसी मंजिल पर एक तरफ कुछ छतरियां भी दिखाई देती हैं, जहां से शहर का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है। इसके ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जब आप तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ का दृश्य दिखाई देता है। सामने किशोरी महल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 56 खंबा बारादरी भी बनी हुई है। इस महल के चारों तरफ कुछ इमारतें दिखाई देती हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं और इनमें से कुछ मंदिर भी हैं।
हमने कुछ समय इस संग्रहालय में बिताया और फिर यहाँ से निकलकर चल पड़े साथ ही बने किशोरी महल को देखने। महल के बाहर महाराजा सूरजमल की घोड़े पर सवार एक मूर्ति बनी हुई है और शिलालेखों पर भरतपुर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किशोरी महल के अंदर आजकल रेनोवेशन का काम चल रहा है, सो हम इसके अंदर तो नहीं जा सके और हम थोड़ा मायूस भी हुए क्योंकि यह महाराजा सूरजमल का भवन था जिसे हम देख नहीं पाए। इन शिलालेखों पर इतिहास को अंकित किया गया है। खैर, सूरजमल स्मारक को देखने के बाद हम लोग चल पड़े अपनी अगली मंजिल फतेहपुर सीकरी की तरफ और रास्ते में हमने खाना खाया और फिर शाम होते होते हम पहुंच गए फतेहपुर सीकरी, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही था, और पहुंच गए एक होटल में। हमें यह होटल 1200 रुपये प्रति कमरा पड़ा, लेकिन यह होटल बिल्कुल बुलंद दरवाजे के करीब ही था। शाम के 6 बजे ये स्मारक बंद हो जाते हैं, इसलिए हमने निर्णय किया कि हम अगली सुबह ही फतेहपुर सीकरी घूमेंगे। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने सुझाव भी दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।